बच्चा आवाज आ रही है सबको? यस सर। बच्चे स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। बच्चे रिकॉर्डिंग है ना, 1 मिनट बाद स्टार्ट करना जब बोलूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेट f is to 1 tends to infinity tends to r be a differentiable function f1 equals to 1 by 3 and 3 times कितना देर का 1 to x is equals to ft dt equals to x fx minus x cube by 3. X belongs to 1 to infinity. Let e denote the base of the natural logarithm, then the value of fe. कोई बोल सकता है कैसे करेगा? देखो क्वेश्चन को देखते ही ना एक चीज समझ आती है इसमें कि इसमें डिफरेंशिएट तो करना ही करना है, लिबनिट्स लगेगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन को करते कैसे हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले f1 की वैल्यू 1/3 दे रखा है। अब यहाँ पे इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये कितना आएगा 3। एफ टी का x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, और एफ टी का क्या आ जाएगा एफ एक्स। ये तो आ गया हमारा एल एच एस। 1 का डिफरेंशिएशन 0 आता है, इसलिए हमने उसको कुछ नहीं करना। इज इक्वल्स टू, अगर मैंने बोला एक्स एफ एक्स दे रखा है, एक्स एफ एक्स का क्या आएगा एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब उसके बाद आया माइनस एक्स क्यूब बाय 3, तो -3x² बाय 3। तो ये तो हमारा कट गया। तो हमारे पास जो रिलेशन बना वो बना 3f(x) इज इक्वल्स टू एक्स एफ डैश एक्स माइ प्लस एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चे मेरे को कन्वीनियंसी के लिए ना ये एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ। एफ डैश एक्स को क्या लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आया सबको राइट साइड ले गए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये y था और ये 3y है, तो ये कितना हो गया -2y माइनस इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अगर देखा जाए ये बात सबको समझ आ गई बच्चे, हिमांग समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, अब ये देखते हैं dy बाई डी एक्स जो आया वो हमारा कितना आया। ये dy बाई डी एक्स -2y/x इज इक्वल टू कितना हो गया x आ गया। x से डिवाइड किया, ये कौन सी इक्वेशन बन गई dy बाई डी एक्स प्लस py इक्वल टू q बन गया। p कितना हो गया हमारा -2/x और q कितना हो गया हमारा x। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है हमारा कितना e⁻² dx। तो दैट इज इक्वल टू e⁻² log x विच इज इक्वल टू x⁻²। बच्चे मनन समझ आ गए यहाँ तक? यस सर, यस x⁻², सर, आ गया। x⁻² इंटू वाई सोल्यूशन जो होता था इज इक्वल टू x⁻² इंटू क्यू। क्यू कितना है x dx प्लस c। तो ये हो गया y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x प्लस c। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू, अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस सी। तो ये हमारा y इक्वल टू, अब y को क्या लिख दिया एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। अब हमारे को एफ ऑफ वन कितना दे रखा है 1/3, एक्स की वैल्यू 1 डाल दी तो ये हमारे पास आ गया 1/3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लॉग 1 प्लस सी। सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/3। सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। ये बात सबको समझ आ गई? तो एफ एक्स जो हो गया हमारा वो कितना हो गया हमारा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 1/3। एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, अब निकालने की किसकी वैल्यू है एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या आएगी लॉग ई कितना होता है 1/3 कितना आ गया 4e²/3। इसमें कोई डाउट है हिमांग? नो सर, ये वाला हो गया था।
चलो हो गया, तो तब भी सारे देख ले। किसी बच्चे को भी कोई डाउट है तो बता दो। कोई डाउट है? चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लें, आगे स्टार्ट करें दूसरा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यस दूसरा क्वेश्चन ये रहा, एक बारी सारे के सारे पढ़ के देखेंगे। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन रिपीटेडली until the outcomes of two consecutive tosses are same. If the probability of a random toss resulting in a head is 1 by 3, then the probability that the experiment stops with head is। एक बारी क्वेश्चन का मतलब समझा हिमांग? सर, मतलब वो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, जैसे 1/3 अगर हेड की प्रोबेबिलिटी 2/3 टेल की होगी, अगर मतलब फर्स्ट टॉस पे टेल आ गया तो दूसरे टॉस पे टेल आ गया तो भी वो एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। अगर हेड फर्स्ट की टॉस पे प्रोबेबिलिटी क्या है, जल्दी बोल हेड आ पहले। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3। अब एक्सपेरिमेंट एंड कब होता है? हेड पे होना चाहिए, मतलब 2 बार हेड आना चाहिए दो, हेड में। 2 बार हेड आना चाहिए। यानी अगर पहली बार टेल आया तो दूसरी बार क्या आ सकता है? 2 हेड आ सकते हैं, तब खत्म हो सकता है गेम। यस यस सर। और किस केस में अगर पहली बार पे हेड आया तो? तो एक और बार हेड आना चाहिए। एक और बार हेड आ गया, ठीक है, यही हुआ ना? तो यस सर। केस ले लेते हैं हम। केस लेते हैं, अगर मेरा पहली बार पे टेल आया तब कब खत्म हुआ, और पहली बार पे हेड आया तब कब खत्म हुआ। अगर पहली बार पे टेल आया तो कब खत्म होगा, दूसरी बार पे क्या आया, हेड। कब केस खत्म होगा? जब 2 बार हेड आ जाएंगे। जब 2 बार हेड आ जाएंगे। 2 बार हेड आने का यानी हेड हेड, यही बोल रहे हैं। यस सर। दूसरा केस क्या होगा, जल्दी बता इसका। सर टेल हेड फिर टेल फिर कब आ 2 बार सकता है? दोबारा हेड। टेल हाँ, हेड टेल फिर 2 बार टेल हेड टेल फिर 2 बार टेल, मतलब फिर 2 बार हेड। टेल हेड, टेल और 2 बार टेल। हेड, ये ठीक है। और कौन सा केस बन सकता है? ये रिपीट होता जाएगा ऐसे, टेल हेड टेल हेड टेल। टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, यही बोल रहे केस, टिल अप टू यस सर। इंफिनिटी। दूसरा केस क्या हो सकता है अगर पहली बार पे हेड आए तो? हेड और हेड। हेड हेड आ गया पहला केस। दूसरा केस क्या हुआ, हेड हेड टेल आ टेल। गया तो क्या होगा? सही है। यस सर। इसके बाद वाला क्या होगा, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, यही बनेंगे केसेस। यस सर। अब मेरे को इन दोनों की ये 2 केसेस बने, दोनों का क्या करना है, सम करना है। ऐड करना होगा दोनों को। अच्छा, टेल की प्रोबेबिलिटी, अब पहले वाला स्पेसिफिक केस था, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 2/3। इसका लिख रहे हैं आंसर 2/3। और फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 इंटू 1/3। डाउट तो नहीं? फिर दूसरा केस जो है, इसमें टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ लगा देंगे आर मान की। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 2/3 इंटू हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू टेल की प्रोबेबिलिटी 2/3 इंटू 1/3 का स्क्वायर। अगर नेक्स्ट देखोगे तो टेल कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 2/3 का क्यूब इंटू हेड की पावर कितना, 1/3 की पावर 4। ये बात समझ आ गई? यानी पहला केस बना 2/3 इंटू 1/3 का स्क्वायर। दूसरा केस बना 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/3 का होल क्यूब। तीसरा केस बना 2/3 का क्यूब इंटू 1/3 की पावर 4। बच्चे कोई डाउट है? डाउट है हिमांग? नो सर। अब ये जीपी में है कि नहीं है तीनों टर्म्स, आगे इन्फिनिटी तक? यस। ए अपॉन क्या होता है सम, अप टू इन्फिनिटी, ए अपॉन 1 - आर। ए कितना है जल्दी बताओ? 2/3 इंटू 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, जल्दी बताओ कॉमन रेशियो क्या है, टू बताओ? बाई नाइन 2/9। 2/9। सॉल्व कर लोगे इसका आंसर आ जाएगा, पहले का, पहले वाले का 2/21 इसका आंसर आया 2/21, कर यही आ रहा है। ठीक है, अब दूसरे वाले का आंसर निकाल सकते हो सारे।
यस सर, निकाल लिया। निकल सकता है कि नहीं सबका? कोई किसी को डाउट हो तो बोल दो पहले, बोलो। अर्शी बच्चे डाउट है? हाँ सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सबको क्लियर है? मनन क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है, चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन स्किप कर दें अब। चलो अब जा आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी। हाँ ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो जल्दी। कर लिया होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं, याद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन समझ आने चाहिए। हिमांग पढ़ लिया? यस अच्छा, इसमें ना बस दो तीन चीजें थी जो याद रखने वाली। ठीक है, अच्छा ये बताओ, टू tan इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स 2x/1 - x², ये सबको पता है ना? ठीक है, ये कब होता है, कब वैलिड है, कब वैलिड नहीं है? क्वेश्चन समझ आ गया? ये सही है, यही होता ना हिमांग? हिमांग बच्चे साथ साथ में बोल ले। यस सर यस सर। हिमांग ये समझ आ गया, 2 tan 1x? ये इसकी जो डोमेन होती है, इसकी रेंज, सॉरी इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, यही होती है। और इसकी जो होती है 2 इंटू -π/2 से π/2, यही बताया था पहले। यस सर। यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड की रेंज जो होगी -π से π होगी, और राइट हैंड साइड की होगी -π/2 से π/2। एनी डाउट बच्चे? नो सर। अब ये दोनों बराबर तब होंगे जब 2 tan 1x की वैल्यू आपकी -π/2 से π/2 लाई करेगी। ये बात क्लियर है? यस सर यस सर। ठीक है, अब यानी इसका मतलब हो गया -π/4 से tan 1x की वैल्यू π/4, और x की वैल्यू हो गई आपकी -1 से 1। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, 2 tan 1x इज इक्वल टू tan 1 2x/1 - x²। ये तब वैलिड होता है जब x की वैल्यू -1 से 1 होती है। यहाँ के केस में पहले अगर मैं ये देखूं, tan 1 6y/9 - y² लिखा हुआ है, इसको अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा tan 1 2 इंटू 1/3 इंटू y/1 - 1/y/3 का होल स्क्वायर। थोड़ी एक्सप्लेनेशन ढंग से ध्यान रखना, ये बात समझ आ गई? यस सर। यानी y/3 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए? -1 से, सही है? यानी y की वैल्यू -3 से 3 लाई करेगी, तब ये फॉर्मूला क्या होगा? वैलिड होगा। y की वैल्यू -3 से 3 लाई करेगी तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ये बात क्लियर है, हाँ या ना? यस सर यस सर। सबसे पहली बात, जो पहली टर्म दे रखी थी, इस चीज में अभी तक किसी का डाउट है? क्योंकि दूसरी एक्सप्लेनेशन देनी है इसके बाद। इस चीज में किसी का डाउट है? मनन, अर्शी बच्चे, किसी का डाउट है? किसी भी बच्चे का डाउट? नो सर। चलो, अब ये बात समझ आ गई कि जब मॉड y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 है, तो हमारा जो ये वाली जो टर्म है ये इसके बराबर होगी, और ये फॉर्मूला किसके बराबर होगा? 2 tan 1y/3। इसमें किसी को भी डाउट है तो बता दो। अब मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि दूसरी चीज पे डिस्कस कर लूं, ठीक है? अब दूसरी टर्म है cot इनवर्स x और इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ये भी होता है ना फॉर्मूला? ठीक है, यस सर। या मैं बोलता हूं tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। ये बात क्लियर है? अच्छा यस सर। हिमांग जल्दी से बता, tan इनवर्स x की डोमेन क्या होती है? जल्दी बता। सर -π/2 से π/2। -π/2 से π/2, ठीक है ना? और cot इनवर्स की क्या होती है? 0 से तो π। 0 से पाए। cot इनवर्स x की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो कब बराबर होंगे? जब tan 0 से इनवर्स π/2। x की वैल्यू यानी
यानी सॉरी tan इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से π/2 हो, तभी बराबर होंगे, और तो नहीं Yes, बराबर sir. होंगे ना। यानी No, sir. x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी अगर है तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x वैलिड है। ये बात समझ आ गई। Yes, sir. अब दूसरी बात, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है बोलो, अब क्या करना है इसमें, ये तो समझ आ गया tan इनवर्स x वाला। Yes, यहां sir. पे y की वैल्यू क्या दे रखी है, जल्दी बताओ। -3 से 3. अब इसको भी अगर सोच के देखेंगे तो यहाँ पे अगर y ग्रेटर देन 0 है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। Yes, sir. y ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से ग्रेटर अगर आता है तो कॉट इनवर्स को आप लिख सकते हो 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6y को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। ये बात क्लियर है। Yes, sir. और ये बनेगा आपका फिर 2 tan इनवर्स y/3। ये बात क्लियर, समझ आ गई बात? सही है। अब अगर y लेस देन 0 है, y लेस देन 0 या यहां पे देख लेते हैं। सही है, जब tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से 0 है तब देखते हैं बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे tan इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक ली मैंने, -π/2 से 0 तक। ये देखना बच्चे, ये समझ आ गई बात, यहां तक ऊपर तक तो समझ आ गया है। Yes, sir. अब मेरे को tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से 0, इसके बीच में एक वैल्यू बोल दे, मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान रखना बच्चे। किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं और दूसरी चीज बता रहा हूं। जब tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से कहां तक है, 0। सही है, यही है ना। अब मैंने बोला है tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। क्वेश्चन समझ आ गया। Yes, sir. इसकी वैल्यू तो -π/2 से 0 है, इसकी एक वैल्यू बोल दे कोई भी, -π/4 बोल दूं, Yes, sir. -5/4. बराबर करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, इसलिए ऐड वैड करना पड़ेगा, वो बताना। हाँ ये बात समझ आ गई। यानी x की वैल्यू अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखी जाए तो वो क्या आ रही है, -1 आ रही है। यहां पे Yes, आ sir. गया कॉट इनवर्स -1। अब कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू अगर देखें तो हमारा आया कॉट इनवर्स माइनस कॉट π/4। अब नेगेटिव को हटाने के लिए हमने इसे सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट किया, कॉट पाई माइनस π/4। ये बात समझ आ गई, दैट इज पाई माइनस π/4। राइट साइड का आंसर क्या आया जल्दी बताओ। -5/4 थी उसमें. पाई माइनस π/4, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, -5/4. जब, अब ध्यान रख, यानी अगर देखा, ये अगर देख रहा हूं तो मैं ये वैल्यू देख रहा हूं किसके लिए, जब x की वैल्यू -∞ से 0 है। यही है ना बात। Yes, sir. अब इस चीज को बता मुझे कि x की वैल्यू, अब इन दोनों को अगर बराबर करना है तो इसकी वैल्यू में पाई ऐड कर दूं, Yes, sir. यानी मेरे पास आ गया पाई प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। कोई डाउट है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। Yes, sir. सही है, ठीक है। अब दो चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। देखो एक बारी, अब मैंने बोला जब y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा केस ले लिया y लेस देन 0। y ग्रेटर देन 0 पे आपका tan पहली वाली टर्म बन गई 2 tan इनवर्स y/3, और दूसरी वाली टर्म भी बन गई 2 tan इनवर्स y/3 इज इक्वल टू 2π/3। बच्चे को डाउट है, ये आ गया No, 4 sir. tan इनवर्स y/3 इज इक्वल टू 2π/3। इससे मेरे को नहीं लगता कि किसी को दिक्कत आनी चाहिए वैल्यू निकालने में। y/3 इज इक्वल टू π/6, यही हो ना, π/6। तो y/3 इज इक्वल टू tan π/6 क्या होता है, 1/, 1/3. y इक्वल टू 1/3. √3 आ रहा है।
Yes. y लेस देन 0 अगर दे रखा है तो आपका जो ये पहली टर्म थी वो तो सेम रही 2 tan इनवर्स y/3 और दूसरी टर्म हो गई पाई प्लस 2 tan इनवर्स y/3 इज इक्वल्स टू 2π/3। इससे भी सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लो। हाँ, जो भी आ जाए इससे वैल्यू निकाल लो और इससे वैल्यू निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। किसी को डाउट है? पूरा करके दिखाना है मैंने। No, sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। डाउट तो नहीं है थर्ड क्वेश्चन तक? चलो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये मेरे हिसाब से ना बहुत आसान क्वेश्चन है शायद, है ना? ये आसान Yes, क्वेश्चन sir. है और ये सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। हो जाएगा तो बस सबसे? एक हिमांक ऑप्शन हो चेक जाएगा कि करना है नहीं? इसमें। Yes, sir. ऑप्शन सर नहीं बस चेक एक ही करना, ऑप्शन चेक इसमें करना है आसान इसमें। क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। इसको तो ना करूं? Yes, sir. ठीक है, ये हमारा फोर्थ। अब एक बारी क्वेश्चन नंबर 5th पे आ जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ, एक मिनट जाना। हिमांग एक बारी 5th क्वेश्चन पढ़ जल्दी से। Yes, sir. ये क्वेश्चन अच्छा था। Let M equal to Aij, I comma j belongs to 1 to 3 be the 3 cross 3 matrix such that Aij equal to 1 if j plus I is divisible by I, otherwise Aij equal to 0. ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, आई क्या होता है? पहले वाली टर्म आई होती है, दूसरी वाली टर्म क्या होती है? जे। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। No, sir. चलो अब देखते हैं कैसे करना है इसे। अब पहले वाली टर्म जो आई, अगर यहाँ पे अगर देखते हैं जे की वैल्यू कितनी हो गई? 1, 1 + 1 2, 2/1 क्या होगा? डिविजिबल होगा। 1 1 1, ये बात समझ आ गई? सही है ना? Yes, sir. अब A21 में अगर j की वैल्यू 1 है, 1 + 1 is 2, 2/2 is 1, डिविजिबल है 1। अगर 2 2 देखते हैं, 3/2 इज नॉट डिविजिबल, इसलिए 0 है। A23 कितना आया? 4/2 आ गया। यहाँ पे 3 + 1 2/3, इट्स नॉट डिविजिबल। 3 2 अगर देखें तो ये भी डिविजिबल है, 3 3 डिविजिबल नहीं है। ये किसी को मैट्रिक्स में डाउट है इसमें? हिमांग समझ आ गया मैट्रिक्स? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, पहला ऑप्शन क्या है हिमांग? M is invertible. इन्वर्टेबल कैसे चेक करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ m से चेक कर लें। पहले आ Yes, गया sir. 1, 1 × फिर zero -1। लाइन से बोलो ना। Last हाँ वो line भी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैंने इससे कर दिया, कोई बात नहीं। -1 इंटू कितना आया? 1 × 0 0, zero. और +1 इंटू तीसरा क्या आया जल्दी बताओ? 1। तो ये कितना आ गया? -1 + 1, आंसर है 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट अगर m का 0 आ रहा है तो इन्वर्टेबल नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट है इनकरेक्ट है? पहला incorrect. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है? दूसरा ऑप्शन बोल जल्दी से। Let there be a non-zero column matrix A1 A2 A3 so that M into A1 A2 A3 is minus A1 A2 A3. अब ये चेक करना है ना, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स A1 A2 A3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A1 + A2 + A3 कितना आ गया? -A1, तो मैं इसको Minus 2A1 = 0 कर रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. A1 इससे क्या आएगा? A1 + A3, A1 + A3 इज कितना आ गया? Minus -A2, तो A1 + A2 + A3 = 0 आ गया। ये भी बात समझ आ गई? Yes, sir. और A3 इससे equals क्या आएगा? A2 आएगा। A2 इज कितना आ गया? -A3, A2 + A3 = 0. सही है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल Yes, रखा sir. था? देयर एग्जिस्ट क्या? Non-zero ठीक column है, matrix.
ये नॉन जीरो, पहले इसका डिटरमिनेंट क्रैमर्स रूल के हिसाब से चेक कर लेते क्या आ रहा है। सर उसकी जरूरत नहीं है, सर उसकी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है। दोनों को अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो A1 कितना आ गया, 0 आ गया। A1 0 आ गया, A2 A2 इक्वल टू -A3। A2 कितना आया, A2 इक्वल टू कितना आ गया, A1 A2 इक्वल टू क्या हो गया, तो इसका मतलब A2 इक्वल टू -A3 आ गया, तो इसका मतलब कितने मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट करेंगे। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अगर एग्जिस्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट से अगर कोई चेक करना चाहता है डिटर्मिनेंट निकाल लेता, इक्वल टू क्या आ जाता, वो 0 आ जाता। इसका मतलब क्या होता, इनफाइनाइट उससे भी क्रैमर्स रूल से भी चेक कर सकता। थर्ड क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, The set X belongs to R mx equal to 0 which is not equal to 0 where 0 is 0 0 0। तो यानी Further। आपको बस एक चेक करना था, यानी किससे चेक करना था, बस पहले वाला इक्वेशन बनती A1 + A2 + A3 इक्वल टू 0। दूसरा क्या होता, A1 + A3 इक्वल टू 0। और तीसरा क्या होता, A2 इक्वल टू 0। इससे चेक करना था। चेक कर सकते हैं आप सारे की नहीं, तो उससे भी सेम ही आता है, पॉसिबल। उससे भी आ जाएगा। और m-2i इन्वर्टेबल है नहीं है, ये बात मेरे हिसाब से आसान है। m-2i निकालेंगे और चेक कर लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ m। ठीक है, चेक कर सकते हैं हाँ या ना। यस सर। आगे वाला करें। यस सर। अब एक बार सिक्स्थ क्वेश्चन देख लो एक बारी, पढ़ो एक बारी हिमांग। Let f from 0 to 1 to R be a function defined as fx equal to box of 4x x minus 1 by हाँ 4 का whole square into x minus 1 by 2 where box is denotes the greatest integer less than or equal to x, then which of the following is true? यही बन रहे ना फंक्शन, ये क्यों सर जैसे बनाया मतलब मैंने, कोई ज्यादा बताएगा, आसान अर्शी तब बताओ। होगा सर, आप एक बार 4x को t ले लो तो मतलब थोड़ा करने में आसान हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं मैंने 4x को, देखो 4x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, नहीं x की वैल्यू वैसे 0 से अगर 1। आप 4x को t ले लोगे तो मतलब करना ज्यादा आसान हो कोई जाएगा, बात वो नहीं, थोड़ा इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। अगर 0 से 1/4 अगर लूं तो 4x की वैल्यू 0 से 1 लाई करेगी। यस सर। तो यहाँ पे बॉक्स उसका 0 होगा, तो पहला वाला फंक्शन तो 0 बन जाएगा, और दूसरा वाला बनेगा फंक्शन क्या बनेगा, 1 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2। हिमांग ठीक है ना ये, यस सर। 2 इंटू एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तीसरा 3 इंटू एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने वो स्क्वायर एक्सचेंज कर दिया। अच्छा स्क्वायर चेंज कर दिया, अब ठीक है। यस सर। अब मेरे को बस एक चीज बता, अब पहला ऑप्शन क्या है जल्दी बता। The function f is discontinuous exactly at one point in 0 1। अब पहले कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ना। यस सर। 1/4 पे चेक करेंगे, 1/2 पे चेक करेंगे, 3/4 पे चेक करेंगे, यही बोला है ना। यस 1/4 सर। पे कंटिन्यूटी है कि नहीं, पहले एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। 1/4 पे कंटिन्यूस है, 1/4 पे आंसर 0 यस है, सर। इसका आंसर क्या है 0, कंटिन्यूस है। 1/2 पे आंसर क्या आ रहा है, 0 1/2 पे भी 0 कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। 3/4 पे, उस पे नहीं है। 3/4 पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली अलग आएगी, ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं एक लाइन बोलूं कि एट x इक्वल्स टू 3/4 द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है, यस सही सर। है। दूसरी बात एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना आएगा जल्दी बता, पहले का 0, यस सर। ठीक है। अच्छा इसमें दूसरे का एलएचडीआरएसडी आंसर से चेक कर आएगा लो, जल्दी हो जाएगा। क्या, इसमें एलएचडीआरएसडी से चेक कर लो, ज्यादा जल्दी हो जाएगा उसमें। कोई बात नहीं, वही कर रहा हूं मैं। एक्स माइनस वो वन डिफरेंशिएट बाय करने वाला फोर काम है। का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/4, और दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
x माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस 1/4। सही 2 भी आएगा उधर। तीसरे में 3 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस 1/4। अब जल्दी से बता क्या ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बोल। द फंक्शन There एफ is इज exactly one डिसकंटीन्यूअस point in 0, एग्जैक्टली एट। 1 वो at तो which ठीक the बात है, एग्जैक्टली। function is continuous but not differentiable. क्या बोला है दूसरा ऑप्शन, क्या बोला है? देयर इज एग्जैक्टली। Function is continuous but not differentiable. अच्छा, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। 1/2 पे चेक कर एक बारी, 1/2 पे कंटिन्यूस था। चेक तो यही वाले पॉइंट्स कर रहे हैं ना, 1/4, 1/2 और 3/4। 1/4 पे कंटिन्यूस है, हाँ है, बट डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर इसकी। 1/2 पे नहीं आ रहा और है। differentiable 1/4 पे, एक मिनट, 1/4 पे डिफरेंशिएबल है क्योंकि 1/4 अगर इसमें डालेगा तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी? 0 आएगा। 0 आएंगी ना, f डैश एक्स की। अब 1/2 पे अगर चेक Yes. करेगा, 1/2 पे, 1/2 इस पे आ जाएगी लिमिट, ठीक है? Yes, sir. ये 0, ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, देख लो एक मिनट। 1/2 इसमें डालोगे वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, हाँ कि नहीं? Yes, sir. सही है, ये बात समझ आ गई ना? ये अगर डालूंगा तो हाफ माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 0, और दूसरे केस में क्या आएगा? 2 इंटू Zero. हाफ माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू अलग है ना दोनों, ठीक है? थर्ड पार्ट क्या है? The function f is not differentiable at more than 3 points 0, 1. एट मोर देन More than 3 3 points points. 0, 1. द फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन, ये गलत है कि सही है? दो पे दो पे, दो पे आ रहा है ना, ये एक तो 1/2 पे आएगा, एक 3/4 पे आएगा, ठीक है? और मैक्सिमा मिनिमा Yes, कैसे sir. निकालेगा, जल्दी बता दे। Direct f dash is equal to 0 करके। और फिर 0 उसमें वो करके तीनों को अलग अलग 0 करके उसके बाद मिनिमा मैक्सिमा निकालो, ठीक है? वो तो सिंपल प्रोसीजर ही है। पहले से करके हो जाएगा क्योंकि उससे कम वैल्यू आ रही है। हाँ, एफ डैश एक्स क्या आ गया, 0 कर दो, उसके बाद d2y/dx2 से टेस्ट करना है, ये थोड़ा सा उसी में करना पड़ेगा, ठीक है? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। हाँ, तो वैसे खाली एक ही क्वेश्चन। में करने की जरूरत है। हाँ? असल वैसे खाली एक ही में 0 करने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर जो मतलब जो थर्ड और फोर्थ इंटरवल है उसमें 0 हो ही नहीं सकता कभी, वो दोनों। अच्छा, थर्ड और फोर्थ में, हाँ वो हाँ, चेक करना 1 पड़ेगा, हाँ बाय ठीक है, 3/4 है, उसमें हो ही नहीं सकता 0 कभी। ठीक है, f dash ठीक x. है। एक बार जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दें। हेलो मैम, अब थोड़ी देर में कॉल कर लेना प्लीज, मैं क्लास ले रहा था ना, से वो, ठीक है? let मैम let थोड़ा s be टाइम the लगेगा, sub- आधा पौना घंटा, पौना घंटा लगेगा, ठीक है? हाँ पढ़ जल्दी से। let s be the ये क्या बोल let रखा s है? be the set of all twice differentiable functions f from R to R such that d2f by dx2 is greater than 0 for all x belongs to -1 to 1. For x belongs to S, let xf be the number of points in x belong to -1 to 1 for which fx equal to x, then which is true? विच इज, Which ठीक of है the following ठीक है is true? ठीक है। d2y/dx2 क्या दे रखा है? Greater than 0. यानी ये क्या होता था, फिगर अगर बोलते हैं तो शायद हमने पढ़ा था ना, कनकेव अप, है ना? Yes, sir. कनकेव अप और कनकेव डाउन पढ़े थे ना, ठीक है? इंक्रीजिंग Yes, फंक्शंस के लिए और डिक्रीजिंग के लिए। अच्छा, इंक्रीजिंग के लिए कनकेव अप कैसा बनता था हमारा? ऐसे ही बनता था ना, e की बार dy/dx। ये एक तो ये कर्व हो सकता है ना, अगर Yes, sir. सोचा जाए। और कनकेव डाउन और दूसरा किस फिगर के लिए होता था? कैसे बनता था? ऐसे बनता था। ऊपर चलेंगे। ग्रेटर देन 0 सर ऐसे बनेगा ना, e की पावर -x, e की पावर माइनस ठीक है, एक्स, e की पावर, एक मिनट, e की पावर -x का क्या आएगा? dy/dx माइनस e की पावर -x, ठीक है? इसका एक ऐसा बन सकता है शायद, है ना? यही दो बनेंगे। Yes, sir.
दोनों के लिए d2y/dx2 क्या है? tan 0 अच्छा, अब किसके लिए बोला है इसने आंसर निकालने को? नंबर ऑफ 0 पॉइंट्स to जहां पे fx इक्वल्स टू x हो। क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी सारे, अब हो जाएगा, फिगर ठीक हो जाएगा। ठीक है। yes sir अच्छा, अब इसको अगर देखा जाए, इसके fx इक्वल्स टू x को, तो यानी y इक्वल टू x की लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया? एक पॉइंट पे तो करेगा ही करेगा ये, yes sir सही है। अगर इसका देखा जाए y इक्वल टू x के अबाउट, इसका मतलब इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा, सही है। अच्छा, कर्व ऐसा भी हो सकता था कि नहीं? ये जब टेंजेंट होता, हो सकता था, ये भी कनकेव है और टेंजेंट होता, yes नहीं sir ग्रेटर देन 0 है ना कर्व, तो ग्रेटर देन 0 तो बनाया मैंने। या तो क्या नीचे x एक्सिस से, एक मिनट सर, कहाँ पे? वो जो कर्व बना है। हाँ, ये भी बना दिया ना, ये मैं पूरी पॉसिबिलिटीज ले रहा हूँ। नहीं, ये x एक्सिस से नीचे कर्व नहीं जा सकता, मैं ये कहता हूँ कौन सा? जो आपने ये अच्छा, बताया है। एक मिनट जनाब, मैं दोबारा से एक बार कर्व बना देता हूँ एक्स एक्सिस से। नीचे नहीं जाएगा ना, क्यों? ग्रेटर देन 0 है d2y/dx2। क्यों नहीं नीचे जाएगा? तो तू आपने तो ये ई की बार fx का एक्स ले कर्व, रहा है, आपने fx का मैंने कर्व एफ एक्स का कि बनाया, डबल एफ एक्स का, डिफरेंशिएट? एफ एक्स, मैंने एफ एक्स का कर्व बोला, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। fx का हो सकता है। एफ एक्स के ऐसे हो सकते हैं कि नहीं? देखो, अगर मैं बोलता हूँ y इक्वल टू एक्स, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये अगर देखा जाए तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे। और अगर ये देखा जाए, टेंजेंट अगर बना दिया तो कितने पॉइंट्स पे? 1 पॉइंट, 1, 2 और 0। यानी ऑप्शन में क्या दे रखा है, पढ़ो एक बारी अब। there exists a function f belongs to s such that xf equal to 0 ये वाला केस हो गया। सही है। yes sir और for every function f belongs to s we have xf is less than equal to 2 बिल्कुल ठीक बात है, 2 ही होगा, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, सही है ना? yes sir there exists a ये वाला function f केस, belongs to s such that हाँ, xf equal to 2 यही वाला केस है। ये तीनों तीनों का केस मिला के एटमोस्ट हो गया, लास्ट वाला हो नहीं सकता। there yes ठीक है, समझ आ गया? yes sir क्लियर है ना? yes sir से लास्ट वाले के लिए हो सकता है, बंद दे रखा है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सर लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये -1 to 1 में लाई करेंगे जो उसने दे रखा है वो हाँ, तो जैसे इसने लिख रखा है कि खाली -1 to 1 में होना चाहिए तो अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो -1 to 1 में लाई करेगा इस कर्व को वो तो इस कर्व को बनाना पड़ेगा ना, खाली -1 से 1 के बीच में, अच्छा ओके ठीक है। और तेरे को कवर तो सारा करना है ना, -∞ से ∞ वाई की